हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 की चौथी और पांचवें क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के 1 से लेकर 3 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट करा दिया है और इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं उसे भी हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसा कि आप चौथे क्वेश्चन में देख सकते हैं, दिया गया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। एक कह रहा है कि ये जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें ये इसका आंसर तो आपको इसी में ही मिल जाएगा, क्योंकि देखिए अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जो ये घनाकार आपका ब्लॉक होगा, इसकी भुजा कितनी सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। तो इसके ऊपर रखा है, तो इसका व्यास भी 7 सेंटीमीटर होगा। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आया है तो चलिए फिगर के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये आपका एक घन बना हुआ है। इसमें कह रहा है इसकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। जब ये घन है तो आपको पता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और इसमें आगे कह रहा है कि यहाँ पर ये जो इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो अर्धगोला रखा होगा तो ये आपका कुछ इस टाइप से रखा होगा, ऐसे। यहाँ पर ऐसे आप समझने का प्रयास करिए। ये ऐसे इस टाइप से रखा होगा और ये आपका ऐसे बना होगा, ये इस टाइप से। देखिए, ये जो अर्धगोला यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका ये अर्धगोला रखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेते हैं, ये अगर मान लीजिए इसको हम केंद्र मान लेते हैं, सेंटर, ये जो अर्धगोला है, तो इसको अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा मिलाते हैं तो ये किसके बराबर होगा? ये घन की भुजा के ही बराबर होगा, क्योंकि ये इसी के ऊपर रखा है। अगर इसको हम थोड़ा सा भी छोटा बड़ा करते हैं, अगर बड़ा करेंगे तो ये इससे बाहर चला जाएगा, छोटा करेंगे तो ये इतने में ही आ जाएगा। तो ये इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घन की भुजा है और इसका जो अर्धगोला है, इसका व्यास घन की भुजा के बराबर ही होगा। अब इसमें हमें क्या करना है? इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इसको ज्ञात करने के लिए आपको इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ये समझना है कि इसमें हम देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे। सबसे पहले हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दोनों निकालेंगे उसको ऐड कर कर माइनस क्या करेंगे, इसके आधार का क्षेत्रफल। एक प्रकार से ये आप देखेंगे ना, ये आपको एक वृत्त नज़र आएगा, तो इसको माइनस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम माइनस क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला पूरे का, तो आपने इसका भी पूरे का निकाला, मतलब ये जो ऊपरी भाग है इसका भी इसी में शामिल था। तो जब आपने इसको एक बार निकाल लिया है, उसके बाद जब आपने इसको, ये जो यहाँ पर ये अर्धगोला दिख रहा है, इसका भी आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें हम इसको जब माइनस कर देंगे तो ये एक बार ही होगा। तो फ्रेंड्स, हमने आपको जितना अच्छे से हो सका यहाँ पर डिटेल से बताने का प्रयास किया है। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर दिया गया है उसे हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसमें दिया गया है घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है और हमें ज्ञात क्या करना है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास और ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका तो आंसर आपको मिल ही चुका होगा। तो यहाँ पर हमें कैसे लिखना है? तो यहाँ पर लिखेंगे हल प्रश्न से। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। ये हुआ। अब इसमें क्या करना है? ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे
ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपका होता है 6a² प्लस अर्धगोले का निकालेंगे तो ये होता है आपका 2πr²। पूरे गोले का होता है 4πa², आधा निकालना है तो इसीलिए आपका ये 2πr² हो जाएगा। माइनस इसके आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। एक प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो इसी को हमें माइनस कर देना है। अब देखिए इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो 6a² प्लस देखिए इसमें से ये इसको माइनस करें तो ये होगा आपका πr², ये हो गया। अब इसी में हम मान रखकर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ए कितना है 7, तो इसको 2 बार लिख देते हैं प्लस। अब देखिए पाई का मान यहाँ पर आपको क्या रखना है 22/7 रख दीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7। आर कितना होगा तो यहाँ पर आप आर निकाल लीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर d/2 तो यहाँ पर 7/2 आ जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/2 गुणे 7/2, ये हो गया। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये तो 11 बार जाएगा। अब देखिए इसी को आपको गुणा कर लेना है तो देखिए 7 49, 49 गुणे 6 प्लस, अब देखिए इसको इससे करेंगे तो 11 7 77/2। इसमें देखिए 6 9 54 का 4 हासिल आया 5, 6 चौको 24, 5 29 प्लस 77/2। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास इसका एलसीएम 2 चौका 8, देखिए 2 9 18 का 8 और 2 दूनी 4 1 5, इसका एलसीएम कितना आया था 2 आया था प्लस 77 इक्वल टू, इसी को ऐड कर लीजिए तो देखिए 8 7 15 का 5 और यहाँ पर 8 7 15 1 16 का 6 हासिल आया 1 तो यहाँ पर 665/2। अब इसी को भाग दे दीजिए तो देखिए 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंचे 10, ये आपका cm² हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कितना आया 332.5 cm², यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ आपसे कह रहा है कि ये जो आपका घन बना हुआ है और जो इसमें एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है उसका व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, मतलब घन की जितनी भुजा है उसी के बराबर आपका ये अर्धगोलाकार जो गड्ढा है उसका व्यास है। लेकिन इसमें देखिए हमें घन की भुजा भी नहीं दिया गया है तो इसमें हमें आपको मानना पड़ेगा। तो कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फिगर ड्रा कर लिया है। इसमें देखिए घन की भुजा नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ये घन की भुजा ए है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो आधार का क्षेत्रफल है ये इतना, इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसको ऐसा इसलिए करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए हमने यहाँ पर पूरे का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद इसका क्षेत्रफल इसलिए निकालते हैं कि क्योंकि ये गड्ढा है, मान लीजिए इसमें आप कुछ रखना चाहते हैं या मान लीजिए पेंट करना चाहते हैं तो आप चारों तरफ पेंट कर लीजिए और नीचे भी आपको पेंट करना पड़ेगा, ऊपर भी मान लीजिए आप पेंट किए, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर पेंट करने के लिए ये पूरे भाग में तो आप पेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना ये काट लिया गया है और इसमें ये इस तरह का गड्ढा बना दिया गया है तो इतने में तो आप पेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो गड्ढा बना है गड्ढे को तो आप पेंट करेंगे ना इस टाइप से ऐसे। तो इसीलिए
जब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे का, तो ये भी सम्मिलित हो गया है। तो इसी को हटाने के लिए इतने को, तो वही हम पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे दिया है घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए इसमें क्या करना है कि घन की भुजा तो दिया ही नहीं गया, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घन की भुजा ए है। जब घन की भुजा हमने ए मान लिया, तो इसमें क्या होगा, अर्धगोले का व्यास भी ए होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अर्धगोले का व्यास डी बराबर ए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या बराबर आर बराबर डी बाई टू। डी कितना है ए, तो ए बाई टू, तो ये आपका त्रिज्या हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, घन का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6a² प्लस अर्धगोले का होता है 2πr² माइनस ये आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये आपका πr² हो जाता है। अब सभी मान को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 6, देखिए भुजा स्क्वायर यही है, तो ये आपका फार्मूला है, लेकिन हमने ए मान लिया था, तो इसीलिए ये आपका ए ही रहेगा। प्लस देखिए ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो πr² हो जाएगा, तो पाई की जगह पाई रख देते हैं, इंटू आर कितना है a/2 इंटू a/2। अब देखिए यहाँ पर 6a² प्लस 22/7 इंटू a²/4। देखिए 2 दूनी 4, 2 11, ये हो गया। अब देखिए 6a² प्लस देखिए 11 दूनी 22, सॉरी फ्रेंड्स ये a² है ना आपका, तो 11a²/14। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 14×84 a² प्लस 11a²/14 इक्वल टू, देखिए 84 में 11 को ऐड करेंगे तो 84 10 94 95 a²/14। तो फ्रेंड्स देखिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आएगा वर्ग इकाई। तो यही आपका फाइनल हो सकता है फ्रेंड्स, ये आपके आंसर से ना मैच करे, तो ये इसलिए आपका नहीं मैच करेगा क्योंकि यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू रख दिया। अगर पाई की वैल्यू आप नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपका आंसर दूसरा है। तो चलिए यहाँ पर हम उसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6a² प्लस, अब देखिए a² πa²/4 ये हो गया। अब देखिए a² इसमें भी है, a² इसमें भी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 6 चौको 24 a² प्लस πa²/4। अब देखिए ये 4 दोनों में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/4 लिखेंगे। अब देखिए a² इसमें भी है, तो a² कॉमन लेंगे। अब देखिए पाई तो कॉमन होगा नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 24, ए तो कॉमन हो गया है ये, प्लस
पाई। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप पाई की वैल्यू रखते हैं तो आपका ये आंसर होगा, अगर नहीं रखते हैं तो ये आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।